ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही परमात्मा बाप है। जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, ज्ञान निकला, उस ज्ञान को समझाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को ही प्रत्यक्ष होना पड़ता है, तभी उस ज्ञान की वाणी का अर्थ समझ में आता है, तभी परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है, और तभी सृष्टि का रहस्य समझ में आता है। नहीं तो नहीं समझा जा सकता। तिरुपति का यादगार छोटी माँ और बड़ी माँ का है, और तिरुपति में सबसे जास्ती पैसा आता है। सब मंदिरों के मुकाबले सबसे जास्ती पैसा तिरुपति में आता है। जिस पैसे को छन्नी में छान करके अलग अलग करना पड़ता है। क्या छन्नी में छानते हैं, फिर अलग अलग करना पड़ता है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? छन्नी का काम क्या है? सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा। जो सार सार है वो रह जाता है, और जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है वो हट जाता है। तो ऐसे ही जो भी तिरुपति का मंदिर है, उस मंदिर की यादगार बनी हुई है कि जो भी उसमें चढ़ाना चढ़ता है, वो हद का चढ़ाना चढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ हमारा बेहद का चढ़ाना क्या है? जो चढ़ाते हैं वो भक्त लोग चढ़ाते हैं या ज्ञानी आत्मा चढ़ाती है? भक्त लोग चढ़ाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या चढ़ाते हैं? अरे अरे जब से ये कुबेर का काम चल रहा है, तब से वार्तालाप शुरू हुआ है या उससे पहले से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ? जब से कुबेर का काम शुरू हुआ तभी से वार्तालाप भी शुरू हुआ। वार्तालाप में क्या होता है? जो मनन चिंतन मंथन के जो प्रश्न हैं वो डाले जाते हैं कि नहीं? शास्त्रों की बातें, भक्ति मार्ग की बातें उठाई जाती हैं या नहीं उठाई जाती? तो जो भी चढ़ाना चढ़ता है उसमें सार सार को उठाया जाता है और व्यर्थ की बात को निकाल दिया जाता है। सत्य क्या है वो छान लिया जाता है और असत्य छोड़ दिया जाता है। यही अर्थ है। और ग्वालियर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ग्वाल माने क्या है? ग्वाल माने ग्वाला, गाय चराने वाले क्या होते हैं? ग्वाला होते हैं। ग्वाला जो होते हैं वो बचपन के होते हैं या सफेद दाढ़ी मूछ वाले होते हैं? ग्वाल बाल जो होते हैं वो कम उम्र वाले ग्वाल बाल होते हैं, गैया चराने वाले। उनका ईयर क्या, चाहे ये ईयर समझो और चाहे वो अंग्रेजों वाला ईयर समझो, है अंग्रेजों वाला ईयर बस साल। वैसे वो इसको भी ईयर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर। जो ईयर कहते हैं, कहने वाले विदेशी हैं या स्वदेशी है? विदेशी। वो विदेशी
बाल बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? बाल बुद्धि माने बेसिक वाली, जो बेसिक में ज्ञान में चल रहे हैं और जो भी वर्ष उनके जीवन में बीत रहे हैं वो ग्वाल बाल ईयर हैं, माने उनके जो वर्ष चल रहे हैं वो सगीर बुद्धि के नहीं है। कैसी बुद्धि के ईयर है? वर्ष है, बाल बाल के वर्ष हैं। और वहां का पागल खाना बहुत प्रसिद्ध है। क्या? जो व्यर्थ के काम करता है, भक्ति मार्ग में व्यर्थ के काम होते हैं कि समर्थी के काम होते हैं? व्यर्थ के काम होते हैं। तो जो व्यर्थ के काम करते हैं उनको पागल कहा जाता है, उल्टे पड़ते काम करते रहते हैं। ये बुद्धि के काम तो करते ही नहीं, बुद्धि विचारों में है ही नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भी भारतवर्ष में एक शहर है बनाया हुआ है, उसका नाम रखा है ग्वालियर। हाँ, और दोबारा कोई कहां से लग गया? प्रश्न आया है, माता तू है जग की भाग्य विधाता। जो गायन है वो जगदम्बा माँ के लिए है या सूर्यवंशी माँ के लिए है? किसके लिए है? सूर्यवंशी माँ खास सूर्यवंशियों की भाग्य विधाता है या सारे जगत की भाग्य विधाता है? सूर्यवंशी माँ। सूर्यवंशियों में खास है 8 अष्टदेव, उनकी भाग्य विधाता है या सारी दुनिया की, सारे जगत की भाग्य विधाता है? प्रैक्टिकल में क्या है? अरे सिर्फ 8 देवों की भाग्य विधाता है। अगर 8 देवों का भाग्य न बनाए तो कहेंगे कि सारे जगत का भाग्य नहीं बन सकता। अष्टदेवों का अगर भाग्य न बनाए, मान लो न बनाए, तो सारे जगत का भाग्य नहीं बन सकता। ऐसा है? है? माने 8 का भाग्य न बने, 8 जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, उनका भाग्य न बने तो बाकी 500-700 करोड़ का भाग्य बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? पूर्वज क्या व्यवधान आता है? बाबा के कौन से श्रीमत, कौन से महावाक्य की अवहेलना होती है? जो अगर 8 का भाग्य न बने तो सारे जगत 500 करोड़ का भी भाग्य नहीं बन सकता। नहीं आया? अरे जो कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे करेंगे। तो बड़े में बड़े कौन है और कितने हैं? 8। 8 दिग्पाल कहे जाते हैं। दिग माने दिशा। दिशाएं कितनी हैं? 8 नहीं है, 10 दिशाएं हैं। एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। बाकी 8 रह जाती है।
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके 4 कोने, क्या जैसे कहते हैं अग्निकोण, ईशान कोण वगैरह वगैरह। तो जो 8 दिक्पाल हैं, 8 धर्मखंड हैं विशेष, जो भगवान से विशेष प्राप्ति करने वाले हैं, उनको सारी दुनिया फॉलो करती है, तो उनका भाग्य बनता है। अगर वही 8 नहीं होंगे तो फिर फॉलो किसको करेंगे? करेंगे किसी को फॉलो? भाग्य बनेगा? है? नहीं बन सकता। भाग्य बनता ही तब है जब संपन्न को फॉलो करें, और संपन्न है ही 8 जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं। तो सूर्यवंशी माता को भी ये नहीं कह सकते कि वो जगत की भाग्य विधाता नहीं। इसी तरह लक्ष्मी, लक्ष्मी जो पवित्रता का आधार है, पवित्रता रूपी घर में ही आती है, वो लक्ष्मी की पवित्रता की पावर अगर जगत पिता के लिए सहयोगी न बने तो सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। है? अभी सारे जगत का कल्याण हो रहा है, अगर कहें हो रहा है, कहें या न कहें, ये सारे जगत का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हो रहा होता तो अव्यक्त बाप दादा को ये कहने की दरकार नहीं पड़ती। क्या कहने की? विजय माला का आवाहन करो। इसका मतलब अभी जो कुछ भी चल रहा है वो अभी त्रुटिपूर्ण है, अधूरा है। समान पुरुषार्थी नहीं है। जगत का कल्याण करने के लिए समान पुरुषार्थी माँ बाप चाहिए या असमान जोड़ी चाहिए? है? समान चाहिए। तो समान जोड़ी बनेगी कब? जब लक्ष्य को प्राप्त करने वाली दृढ़ता वाली आत्माएं मिलकर के एक हो जाए। माने नारी से क्या बनना है? दृढ़ संकल्प हो कि हमें नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। और नर से क्या बनना है? नारायण बनना है। तो ऐसी दो आत्माओं का जब मेल होता है तब ही सारे जगत का कल्याण हो सकता है। नहीं तो जगत पिता और जगदम्बा का मेल हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर न हुआ होता तो इतने ढेर के ढेर एडवांस पार्टी में कहां से आ जाते? चाहे सरेंडर्ड हो और चाहे नॉन सरेंडर्ड हो। ये किसकी कृपा आकांक्षा से शुरुआत हुई है? ये फाउंडेशन डालने वाला कौन है? अरे मुंह से भी नहीं निकलता। जगदम्बा। जगदम्बा न निकली होती या जब तक यज्ञ में नहीं निकली मैदान में तो क्या एडवांस पार्टी का संगठन दिखाई दिया है? 82-83 से पहले एडवांस पार्टी के संगठन का कोई सबूत देखने में आता है? नहीं।
वो संगठन रूपी, वो यूनिटी, वो प्योरिटी ये साबित करती है कि जगदम्बा जब से आई है तब से ही एडवांस पार्टी का ये संगठन प्रैक्टिकल रूप में देखने में आ रहा है। तो जगदम्बा भी जगत की भाग्य विधाता है, लक्ष्मी भी जगत की भाग्य विधाता है, और सूर्यवंशी माता भी जगत की भाग्य विधाता है। और तीनों देवियों के अंदर, देवियां तो 8 हैं, तो देवियों में, तो मूर्तियों में कौन सी देवी काम कर रही है? हैं? अरे दुर्गा देवी एक है या 8 है? एक ही देवी है। कौन? ओम राधे ब्रह्मा, जिसने पहले एक को फॉलो करके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाया, वो तीनों देवियों में ही विराजमान होकर के कार्य कर रही है। इसलिए वो भी जगत की भाग्य विधाता है। और इन सभी को चलाने वाली एक आत्मा है जो विष्णु के रूप में दिखाई देती है। विष्णु की भुजाएं 4 हैं, तो 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन? कोई है या नहीं है? कौन है? विष्णु के रूप में चलाने वाला शिव है या कोई जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है? शिव है। शिव स्वर्ग में होता है? विष्णु नई दुनिया में होगा या पुरानी दुनिया में होगा? नई दुनिया में होगा। राम वाली आत्मा, क्योंकि बुद्धि है सब इंद्रियों को चलाने वाली, तो भुजाओं रूपी आत्माओं को चलाने वाली बुद्धि चाहिए। तीसरा नेत्र वो है राम वाली आत्मा। इसलिए 5 आत्माओं का मेल जो है उसको कहा जाता है विष्णु। तो ऐसे नहीं कह सकते कि जगदम्बा माँ जगतांबा है तो वो ही जगत की भाग्य विधाता है। नहीं, जगदम्बा ने तो अपना करिश्मा करके दिखाया, लेकिन सारे जगत का कल्याण नहीं हुआ। तो फिर लक्ष्मी भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। और लक्ष्मी भी कैसे निकलेगी? है? लक्ष्मी भी निकलने के लिए, लक्ष्मी जिस घर में आएगी उस घरग्रस्त परिवार का रूप देखेगी तब आएगी या बिना देखे आ जाएगी? है? वो परिवार का रूप चाहिए। तो वो आपका फाउंडेशन है, सूर्यवंशी परिवार है, जिसको देख करके चंद्रवंशी राधा आती है, तब जगत का कल्याण होता है। कहते हैं 5 पांडवों की भार्या कौन प्रसिद्ध थी? द्रौपदी। बड़ी द्रौपदी थी। फिर कौन सी भार्या थी जो अर्जुन ने अपनाई? सुभद्रा। नाम क्या रखा? सु माने सुंदर, और भद्रा माने कल्याणकारी। सुंदर भी और कल्याणकारी भी।
तो सुभद्रा से शादी क्यों की? माना अर्जुन जो पुरुषार्थी था वो पुरुषार्थी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषार्थी था, मर्यादा के अंदर बंधा रहने वाला था, यह कलयुगी दुनिया के अंदर का पुरुषार्थी था। कलयुगी दुनिया का पुरुषार्थी था ना, तो क्यों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि द्रौपदी ने तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया। क्या लगाया है? क्या इल्जाम लगाया था? इल्जाम लगाया था कि जिस जिस शहर में जाते हो, जिस जिस राज्य में जाते हो, वहां वहां एक भालिया बना करके आते हो। उसको अति विभिचारी बना दिया। कहां की बातें हैं? संगठन की बातें। तो क्यों का तो सवाल ही नहीं। ये क्यों का सवाल सतयुग त्रेता में किया जा सकता है या यहाँ किया जा सकता है? यहाँ तो सारी दुनिया व्यभिचारी है। क्या अव्यभिचारी दुनिया में सब अव्यभिचारी होते हैं और व्यभिचारी दुनिया में सब व्यभिचारी होते हैं। एक प्रश्न आया है, राज करेगा खालसा कौन से धर्म में प्रसिद्ध है? सिख धर्म में प्रसिद्ध है। ये बात कौन राज्य करेगा? खालसा। ये सिख धर्म में क्यों प्रसिद्ध हुआ? सिख धर्म वाले इस बात का गायन क्यों करते हैं? हिंदू धर्म वाले गायन नहीं करते है? करते हैं। अरे हिंदू धर्म के देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं क्या दुनिया में मौजूद नहीं है? है या नहीं? प्रायः लोप है, लेकिन है तो जो भी प्रायः लोप है उनमें ये गायन चलना चाहिए ना। क्या कि अंत समय में एक ऐसा भी टाइम आवेगा कि राज करेगा खालसा। तो ये हिंदुओं में गायन क्यों नहीं है? सिख धर्म में क्यों गायन है? क्योंकि दुनिया में भगवान से प्राप्ति करने वाले जितने भी धर्म हैं, कितने हैं? अरे गिनती भूल गए। सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास वंश, मुस्लिम वंश और भाई समाज कोई प्राप्ति करते हैं? गद्दी पे बैठते हैं, जूता मार के नाक तोड़ देते हैं, पत्थर मार के नाक तोड़ देते हैं। ये कोई राजाई हुई है? इसे राजाई कहेंगे? नहीं। तो राजाई भगवान से प्राप्त करने वाले, राजयोग सीखने वाले कितने धर्म वंश हैं? बोलो 8। उन 8 धर्म वंशों में जो खालसा है, जो सिख धर्म में प्रसिद्ध है, वो अंत समय का गायन है राज्य करने के लिए या आदि और मध्य का गायन है? अंत का गायन। माने अंत समय में, जैसे बेसिक नॉलेज में अंत समय में दूसरे धर्म की आधारभूत जो भी ब्राह्मणियां हुई वो निमित्त बनी या नहीं बनी है?
ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने के लिए बेसिक नॉलेज में दूसरे धर्मों की ब्राह्मणियां निमित्त बनी या नहीं बनी? और उनमें भी अभी अंत समय तक कौन सी ब्राह्मणी है जिसके ऊपर बेसिक के और एडवांस के ज्यादातर सभी ब्राह्मणों को अभी भी भावना बैठी हुई, उसके मुख से निकली हुई वाणी को अभी भी भावना पूर्वक फॉलो करते हैं? वो कौन सी ब्राह्मणी है? जगदम्बा वहां बेस में बैठी है, गुलजार दादी। और जो गुलजार दादी है वो कौन से धर्म की ब्राह्मणी हुई? सिख धर्म की? फिर नहीं है? बताओ। हाँ, जब दिल्ली का पहला सेवा केंद्र खुला, उस पहले सेवा केंद्र में कमला नगर में गुलजार दादी को और जगदीश भाई को निमित्त बना के भेजा गया था। बाद में पंजाब के धन से एक आश्रम दिल्ली में खुला जो अभी भी हेड ऑफिस के रूप में जाना जाता है। कौन सा आश्रम है? अरे सन 73 में करोल बाग खुला। उस करोल बाग में जो भी धन संपत्ति आई कहां से आई? पंजाब के नए नांगल से सारी धन संपत्ति आई और वो आश्रम खुला। तो फाउंडर निमित्त कौन हुआ? पंजाब निमित्त बन गया। और वहां की इंचार्ज कौन बनाई गई है? कहने के लिए तो गुलजार की मां बनाई गई क्योंकि वो बड़ी थी, ऑलराउंडर दादी, लेकिन बहुत बुद्धि हो चुकी थी। इसलिए सत्ता वास्तव में किसके हाथ में आई? गुलजार दादी के हाथ। तब भी गुलजार दादी थी और अभी भी गुलजार दादी के द्वारा ही सारा संचालन हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बेसिक ब्राह्मणों और एडवांस ब्राह्मणों के दिल में बेसिक के अंदर कोई दादी अगर बैठी हुई है, वो कौन सी दादी है? गुलजार दादी बैठी है। किसके मुख से निकले हुए महावाक्यों को ब्राह्मण अभी भी फॉलो कर रहे हैं? कौन है? गुलजार दादी। तो बेसिक में भी देखो वही निमित्त है और एडवांस में भी। एडवांस में जो सिख धर्म है, लास्ट धर्म है, भगवान से प्राप्ति करने वाला, उस धर्म की निमित्त आत्मा एडवांस पार्टी में कौन ऐसी है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में 82, 83, 84 की अव्यक्तवाणी है। वहां बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो कौन सी आत्मा निमित्त बनी थी? वही कमला नगर सेंटर, वही दिल्ली का सेंटर। अब उसे दिल्ली कहो, कमला कहो, बात वो जड़ बुद्धि कैसी? जड़ तुम्हारी बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? जड़ तुम्हारी बुद्धि और ये चैतन्य बुद्धि। ये कमला जब उस कमला नगर की सेंटर की इंचार्ज को समझाने गई तो गुलजार दादी ने आधा घंटा तो ध्यान से सुना। आधा घंटे के बाद सर पकड़ के, मेरे सर में तो दर्द होने लगा, जोर से चकरा रहा। चलिए, तो जड़ तुम्हारी बुद्धि का है या चैतन्य बुद्धि का है? तो राज करेगा खालसा, इस धर्म का खालसा है, सिख धर्म की कोई खालिस पवित्र बुद्धि वाली आत्मा है
बच्चे होते हैं ना, पवित्र बुद्धि वाले होते हैं या पवित्र बुद्धि वाले होते हैं? पवित्र बुद्धि वाले। लेकिन बच्चों को बरगलाया जा सकता है या नहीं बरगलाया जा सकता है? बरगलाया जा सकता है। ऐसे ही रावण सीता को बरगलाए लेता है बच्चा बुद्धि। उस बच्चा बुद्धि में अंत समय में वही आत्मा जो बेसिक में राज्य करती है लंबे समय तक, वही एडवांस में वही चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश करके राज करेगा खालसा, राज्य करेगी, अंत समय तक राज्य करेगी। जो गायन है, लेकिन वो गायन हिंदुओं में क्यों नहीं है? क्यों नहीं गायन है? राज्य किया है? पहले उन्होंने राज्य किया है। पहले किन्होंने राज्य किया? देवी देवताओं। हाँ, यज्ञ के आदि में भी पहला जो राज्य था वो प्रजापिता और गीता माता का था। गीतापति भगवान और गीता माता का था। वो थोड़े समय के लिए था और अभी भी अंत समय में क्या होगा? जो सारा जगत पर राज्य करने वाली जगदम्बा है, उस सारे जगत में दैत्यों असुरों की संख्या ज्यादा होगी, कंट्रोल होने वालों में, या देवताओं की संख्या ज्यादा होगी? है? दैत्यों की संख्या ज्यादा होगी। तो वो ही उसको पूजेंगे, वो ही मानेंगे। यज्ञ के आदि में जैसे सूर्यवंशी गुम हो गए थे, वैसे अभी भी वो सूर्यवंशी आत्माएं उस कंट्रोलिंग पावर को नहीं मानेंगी, भले मर्ज होकर के रहें या मर्ज होकर के रहना पड़े। वो किसको मानेंगी? महागौरी के राज्य को मानेंगी या महाकाली के राज्य को मानेंगी? महागौरी के राज्य को मानेंगी। इसको कहते हैं लक्ष्मी। और बाप समान पुरुषार्थी अष्टदेव है। अष्टदेवों में एक बाप है। लक्ष्मी बाप समान पुरुषार्थी नहीं है, लेकिन जो गायन है वो नारायण लक्ष्मी का है या लक्ष्मी नारायण का है? लक्ष्मी नारायण का गायन है। तो ये लक्ष्मी नारायण का जो गायन है वो किस आधार पर है? अरे लक्ष्मी का नाम आगे क्यों रख दिया है? प्योरिटी क्या माने? बाप सर्वोपरि नहीं है, लक्ष्मी सर्वोपरि है। पूछने वाले का मतलब ये है कि जब शिव शंकर कहते हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? शिव बड़ा और शंकर छोटा। जब शंकर पार्वती कहते हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? शंकर बड़ा और पार्वती छोटी। और जब राधा कृष्ण कहते हैं तो राधा बड़ी और कृष्ण छोटा।
सीताराम कहते हैं तो सीता बड़ी और राम छोटा, क्यों है ऐसा क्यों? की पावर। हाँ, जो बच्चा बुद्धि कहो चाहे अबला कहो, बच्चे में भी पावर कम होती है। जो दबंग होता है, बलवान होता है, वो बच्चे को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? ऐसे ही बलवान पुरुष है, वो अबला नारी को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। ये आसुरी दुनिया की बात है या ईश्वरीय संप्रदाय की बात है? ये कहाँ की चलन है? आसुरी दुनिया की चलन है। अगर ईश्वरीय दुनिया को प्रत्यक्ष करना है तो किसको आगे करना है? बाप बच्चे को आगे करता है। जैसे बाप है राम बाप, राम बाप में सर्वशक्तिमान बाप मुकर्रर रूप से आता है, फिर भी किसकी प्रत्यक्षता के लिए किस आत्मा को आगे रखता है? किस आत्मा को सर माथे पर रखता है? चंद्रमा। क्या चंद्रमा गलती नहीं करता है? गलतियां तो करता है। भक्ति मार्ग में भी चंद्रमा की गलतियां दिखाई गई, गलतियां तो करता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा गलती करता है और एक सगीर गलती करता है। बड़ी गलती किसकी मानी जाती है? सगीर की जो गलती है वो बड़ी मानी जाती है। तो ऐसे ही जो कृष्ण वाली आत्मा है वो बाल बुद्धि है, न समझ न पाने के कारण गलती होती है। बाकी जितना भी ज्ञान को समझता है, उन बातों को पक्के रूप में अपने जीवन में धारण करके चलता है, ये सुनी अनसुनी कर देता है, धारण करके चलता है। तो ऐसे ही ये बाल बुद्धि है, लक्ष्य में भी क्या है? बाल बुद्धि है। अभी तक भी एडवांस नॉलेज को समझ रही है क्या? है? समझ रही है? नहीं समझ रही। सीता को भी डायरेक्शन मिला, ये लक्ष्मण रेखा है, ये श्रीमत रूपी रेखा है, इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जाना है। उस श्रीमत रूपी रेखा का, लक्ष्मण रेखा का महत्व दिया। बेसमझी के कारण महत्व नहीं दिया, यह समझदार थी, बेसमझी से महत्व नहीं दिया। तो बाल बुद्धि का जो अपराध है वो कम माना जाता है या ज्यादा माना जाता है? कम अपराध माना जाता है। इसलिए बाल बुद्धि माने पवित्र बुद्धि, और पवित्रता का मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? है? रखना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा सम्राट हो, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बड़े से बड़े सम्राट भी हुए हैं, और छोटे छोटे राजाओं की कुमारियों से उन्होंने शादियां की कि नहीं की? हाँ। उन कुमारियों को जब लेकर के आए तो कुमारी का मान, उसकी पवित्रता का, प्योरिटी का मान सम्राटों को भी रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? अगर मान रखते हैं तो देवता धर्म के हैं, अगर अपमान करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो कौन से धर्म के हैं? आसुरी धर्म के, राक्षसी है, दैत्य है। तो यहाँ क्या करना है? कौन से धर्म की स्थापना होने जा रही है? देवता धर्म की स्थापना होने जा रही है। तो किसका नाम आगे रखना है?
लक्ष्मी का नाम प्योरिटी का मान मर्तबा रखने के लिए आगे रखना है, सीता का नाम आगे रखना है, राधा का नाम आगे रखना है। क्यों आगे रखना है? क्योंकि प्योरिटी का मान रखना जरूरी है। नहीं तो दुनिया जानती है कि देव आत्माओं में प्योरिटी ज्यादा होती है और ताकत कम होती है, और असुरों में प्योरिटी बहुत कम होती है और ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो लक्ष्य की बात है, देवताओं का लक्ष्य है देवता बनना, माने पवित्र बनना। तो पवित्रता को महत्व देना पड़े या नहीं देना पड़े? पवित्रता को महत्व नहीं देंगे तो कोई ताकत नहीं है कि उन महत्व न देने वालों को कोई देवता बना सके, बन ही नहीं सकते। अंत में प्योरिटी जीतेगी या इम्प्योरिटी की जीत होगी? अलाउद्दीन खिलजी प्योरिटी को महत्व देता था या बाहुबल को महत्व देता था? जितने भी असुर हुए हैं, जितने भी दैत्य हुए हैं, शास्त्रों में जो कथा कहानियां आई हैं, उन असुरों ने प्योरिटी को महत्व नहीं दिया। आखिरी विजय हुई या हार गए? हार गए। पूना में बहुत दिनों के बाद क्लास हुआ है? 2.5 महीने के बाद जल्दी हो गया है? जल्दी 5 अगस्त को पूना और दौंड एक ही तो हो गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं। इस तरह के भाई लोग कंप्लीट गए हैं? इस तरह के भाई लोग सबको 17 हाँ 12-15 लोग गए थे। माता ही ले गया और बस कम हो गया। पहले परछत्तियां भर जाती थी। अच्छा, भक्ति मार्ग वाले भी चल रहे हैं एडवांस हैं? नगर वाले लोगों को उनको मालूम हैं? नगर वाले लोगों को मालूम नहीं हुआ? हैं? नगर वाले किधर कोई नहीं दिख रहे। आए हैं ना माता, ये कैसे कहते हैं कि कोई नहीं आया? भाई नहीं कोई आप नहीं, आप देख नहीं पा रहे, आपको इधर बैठाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अहमदनगर में भक्ति मार्ग के टंट घंटे अपनाने वाले ज्यादा हैं? बाबा हाँ शिव शंकर कहते हैं ना, है? तो शिव के साथ शक्ति भी बोलते हैं ना, है? शिव शक्ति भी बोलते हैं ना। हाँ, तो आत्मा शक्ति स्वरूप नहीं है? आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप नहीं है क्या? नहीं है? है? तो शिव जब शंकर में प्रवेश किया तो शक्ति स्वरूप आत्मा में प्रवेश नहीं किया। शिव ऊपर से आते हैं, जब ऊपर से आते हैं तो एक के द्वारा तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति मार्ग का पड़ा, उसका तो कोई मूल्य नहीं ज्ञान में, और दूसरे में प्रवेश किया उसी क्षण तो ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए प्रवेश किया। तो शिव सुप्रीम सोल ने जो आधार बनाया वो पहला किसको बनाया? शक्ति को। आत्मा स्वयं शक्ति है। जिस शक्ति को, जिस आत्मा को आधार बनाया, वो आत्मा 5 तत्वों का शरीर पूरा
ऑलराउंड पार्ट बजाती है 5 तत्वों का शरीर धारण करके। और 5 तत्वों से ही संसार में शक्ति प्रख्यात होती है। अगर 5 तत्व न हो तो शक्ति प्रख्यात होगी नहीं प्रख्यात होगी। बाबा हाँ फिर उन्हीं की सभा का मेल होगा सब हैं? तो विष्णु पाठ चलेगा। हैं? उन्हीं की सभा का उन्हीं के स्वभाव का मेल होगा ना, माना एक मत से चलेंगे ना दोनों। तो किन्हीं के विष्णु पाठ- स्वभाव का। वो जो 2 आत्मा में प्रवेश किया, कौन 2 आत्मा? एक भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले और एक ज्ञान मार्ग का। हाँ भक्ति मार्ग माने तुम सब हो भक्तियां, उनमें वो अव्वल नंबर भक्ति हो गई। तुम सब हो सीताएं, वो अव्वल नंबर सीता हो गई। राम है एक, तो राम बाप एक हुआ, बाकी सब हो गई सीताएं, बाकी सब हो गई भक्तियां। बाबा हाँ। पीयू की वाणी माना क्या आणि कौन से साल में शुरू? पीयू की वाणी यज्ञ के आदि में जो वाणी चल रही थी और जिस वाणी को उन्होंने सारा इकट्ठा करके और कराची में किसी वो क्या नाम बंगले के अंदर जिसमें रह रहे थे उसने दबा दिया और वाणी दबा करके यहाँ वापस यहाँ भारत में आ गए। किसके मुख से आई? हाँ? किसके मुख पीयू से? की वाणी। हाँ पीयू माने पिता। पिता के मुख से। कौन था पिता? यज्ञ के पहले यज्ञ के पहले क्यों? सन 36 के बाद। हाँ पापा नवरात्र में जब दसरा होता है तब दिव्या रहती है ना, वो सो जाती है पौर्णिमा के दिन पर्यंत। तो यूँ क्यों, ऐसे क्यों? कौन सो जाती है? है ना, दसरा होने के बाद दिव्या ना, दिव्या सो जाती है ना दशहरे के बाद। हाँ हाँ दसरा होने के बाद, दसरा होने के बाद दशहरा होने के बाद दिव्या सो जाती है। देवियाँ हाँ सो जाती है। देवियाँ सो जाती हैं या मुर्दा हो जाती हैं या मर जाती हैं, उनको डुबो दिया जाता है। अरे कुछ भी करो। नहीं कुछ भी कहो उनको। 5 दिन के बाद वो करते हैं। हाँ और वो बोलते हैं सो जाती है नौ ना। दुर्गा पूजन हो जाता है तो उसके बाद देवियों को ले जाके क्या करते हैं? डुबो देते हैं। तो सो गई ना क्या? माना उनका अर्थ क्या? हाँ ऐसे बोलते। उसका अर्थ यही है कि उनका प्रभाव खत्म हो गया। क्या अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं? बीके में, बीके में देवियों की कितनी पूजा करते हैं? हैं? अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, वो पैसा कमाया हुआ सारा वहां दे देते हैं, उनको महल बना के दे देते हैं, बड़े बड़े कंक्रीट के अंडरग्राउंड। ब्रह्मा कुमारियों के बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बनाने वाले जो बना रहे हैं वो उनके भगत हैं कि नहीं है? तो देवी की पूजा नहीं हो रही, शूटिंग नहीं हो रही। फिर जो पूजा करने वाले हैं जब उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि भगवान आया हुआ है साकार में, और यहाँ सारे ही ऐसे बैठे हुए हैं। पहले पूजा करते थे कि नहीं? करते थे। फिर जब पता लग गया तो उनको डूबी जा कर दिया या हाथों में लिए फिर रहे हैं? वो डूब गई, सो गई कि रह गई? सो गई। समझते हैं कि अज्ञान नींद में सोए पड़े कि जगा हुआ समझते? उनको सोया हुआ समझते या जगा हुआ? आप क्या समझते? सोए हुए हैं, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बच्चू अच्छा फिर वजीर इसका भेद का। हाँ बच्चू हो गया कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा जब बादशाह बनती है, नारायण बनती है, तो उसका बाप उसका वजीर बन के रहता है। क्या ये तो नया नया बादशाह बन के बैठा है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, इसलिए उसको रास्ता बताने के लिए उसका बाप ही वजीर बन के रहता है। वहाँ वजीर अलग से नहीं होते हैं। कहाँ? सत्य त्रेता में जो बाप होता है वो ही वजीर होता है।
विक्रमादित्य तक भी यही परंपरा चलती है। द्वापर युग में पहला भारत का राजा हुआ राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को रास्ता दिखाने वाला वजीर कौन था? जिसने ये रास्ता बताया कि सोमनाथ मंदिर बनाओ, पूजा करो, वही था। फिर कुत्ता बिल्ली की जोड़ी क्यों बोलते हैं? कुत्ता बिल्ली की जोड़ी, कुत्ता बिल्ली क्या होता है? जोड़ी कुत्ता बिल्ली की बोलते जोड़ी के। ये क्या कुत्ता बिल्ली? बाबा बोलते हैं। कुत्ता बिल्ली की जोड़ी बोलते हैं बाबा। कुत्ता बिल्ली की जोड़ी? कुत्ता बिल्ली की जोड़ी? फिर पैदा कौन हुआ? ब्रह्मा को फॉलो करना है तो कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा को फॉलो करना है तो उस ब्रह्मा को फॉलो करना है जिसने सच्चे अर्थों में अम्मा बन के दिखाया। किसने दिखाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने सहन शक्ति का आगार बन करके दिखाया। उससे ज्यादा सहन शक्ति किसी ने धारण करके दिखाई हो? नहीं। तो वो सच्ची अम्मा। तो जिसने सहन शक्ति को धारण करके दिखाया उसी को प्रैक्टिकल कर्मों में फॉलो करना है। दो तरह से फॉलो करना होता है, एक डायरेक्शन को फॉलो करना और एक कर्मों में फॉलो करना। तो किसी ने गंदे कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा को देखा हो तो बताए, तुरस आंख करते हुए देखा हो, किसी पर क्रोध करते हुए देखा हो तो बताए। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि हमने बाबा को दुष्कर्म या पाप कर्म या दुख देते हुए किसी को किसी रूप में देखा। तो जैसे कर्म ब्रह्मा ने किए वैसे कर्म हम बच्चों को करना है। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा तो अनेक हैं, लेकिन फिर कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? दादा लेखराज ब्रह्मा को फॉलो करना है। और डायरेक्शन बाप के माननी। डायरेक्शन ब्रह्मा का नहीं मानना है, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं समझते हैं। इसलिए उनके डायरेक्शन को अगर मानेंगे तो वो तो माँ है। माँ के सामने बच्चे जाते थे, बाबा घर में बड़ी परेशानी है, हमारी अम्मा बहुत बुजुर्ग हो गई है, उसे खाना बनाया नहीं जाता है, हम लोग भूखे रह जाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। माँ कह रही है बच्चे शादी कर लो। बाबा शादी तो करनी पड़ेगी, तो सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। बाबा बस दुखी हो जाते हैं। अम्मा है ना, तो अच्छा बच्चे, बाबा तो चाहते कोई बच्चा ऐसा निकले वीर बहादुर है जो शादी करके दिखाए और पवित्र रह के दिखाए। बस परमिशन मिल गई, शादी करने वाले ने शादी कर ली। आज तक पवित्र कोई नहीं है शादी करने वाले, सबकी बुद्धि चौपट हुई पड़ी। गंधर्वी विवाह करने के लिए जिनको परमिशन दी वो भी चौपट हो गए। लेकिन बाबा अपने पीपी में है ना ऐसे है ना कोई क्या शादी करके पवित्र रहे बीबी के? हाँ है, बीबी के है ना, हैं? ना। अच्छा, एक तो आप ही है। आपने उनके पाँव नहीं छुए? पाँव छूने की बात नहीं, जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको। आपने उनका अंदर घुस करके देखा भी? ऐसे ऐसे काम करते हैं? ऐसे नहीं हो। हाँ। शायद हाँ? मैंने घुस करके नहीं देखा, इसलिए दिख रहा है बाहर से। बाहर से दिख रहा है, अंदर नहीं घुस, हाँ? अंदर नहीं जाके देख, अंदर जाके नहीं देखा? अभी समझ गया वो बात। अभी अब समझ गए? अच्छा अब समझ गए। चलो बाबा, हाँ। मन पर पूरा कंट्रोल होता है तो सत्युग बरसता है। हाँ जी। माना मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। कामना निकलती कहाँ से है? मन से। मन से ही तो कामना निकलती है। मन को जीत लिया तो और क्या रह गया? मन जीतने से ही अमन होगा, अमन चैन की जिंदगी बनेगी, या मनते हारे हार होगी? मन से जीतेगी, मन पे जीते जीत होगी, मन के हारे हार होगी।
बाबा जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा हो तो उनको इतना ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा अच्छा शरीर नहीं छोड़ा, चलो शरीर छोड़ दिया तब ज्ञान नहीं था, अभी ब्रह्मा की सोल को ज्ञान है? अभी नहीं, लेकिन वो तो बाप के डायरेक्शन पे चल रहे ना। हाँ? बाप के डायरेक्शन पे बाप का सुन रहे ना, अभी बीच बीच में सुनती है ना ब्रह्मा की सोल। हाँ? तो दादा लेकर कृष्ण की सोल सुनती है ना, पहले सुनती है। हाँ। हाँ। तो मैं क्या था, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो उनको बहुत खांसी बीसी थी, बहुत था तकलीफ थी। हाँ। लेकिन जब रामाली सोल है, रामाली आत्मा शरीर बाप का शरीर है, तो उन्होंने उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विचार सागर मंथन करके इसके ऊपर ये किया ना। क्या किया? अपने 5 तत्वों के ऊपर विजय पाई ना। है? विजय पाई ना अपने 5 तत्वों के ऊपर। 5 तत्वों के ऊपर विजय पाई? हाँ। अगर 5 तत्वों के ऊपर विजय पाई फिर तो कृष्ण जैसा बच्चा पैदा होने लायक बन गया। नहीं, अगर 5 तत्वों के ऊपर विजय पा ली तो प्रकृति जीत हो गया, और प्रकृति जीत हो गया तो जगदम्बा के ऊपर जीत हो गई। जगदम्बा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठी है, जीत हो गई अभी है? अरे हाँ। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि जब रामायण आत्मा ने संपूर्ण बनी ना। संपूर्ण कहाँ बनी अभी? पहले बच्चे को संपूर्ण बनाएगी, पहले खुद बन के बैठ जाएगी? नहीं, तो ज्ञान घर में आग लगी हुई है, ज्ञान का घर में जब आग लगी हुई है तो बाप का काम है पहले बच्चे की सुरक्षा करना, कि पहले खुद भाग जाना। तो ये क्या कह रहे हो तुम? बाप का विरोध है बच्चों को पहले का। फादर सोस सन्स और सन सोस फादर। बाबा कयामत के समय सारी दुनिया जलमय होगी। हाँ। तो वेद में आता क्या होता है? तो अभी जल किसको कहा जाता है? ज्ञान जल कहा जाता है। तो क्या दुनिया में अभी पता नहीं चल रहा है लोगों को कि ज्ञान जल को धारण करने वाला कौन है? अरे जल के अंदर कौन रहता है? नारायण। नारायण वाली आत्मा का पता चल रहा है ना लोगों को, है? और जितना जितना पता चल जाएगा तो वो समझेंगे ना कि उसका पवित्रता का लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है? पवित्रता का लक्ष्य क्या है? कीचड़ में रह के। एक सन्यासियों का लक्ष्य होता है। सन्यासियों का क्या लक्ष्य होता है? घर बार छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, जंगल में जाके रहो, ये उनका लक्ष्य है पवित्रता का। ये कच्चा है या पक्का है? ये तो कच्चा हो गया। ऐसे ही जो नारायण बनने वाली आत्मा है उसका लक्ष्य क्या है? कहाँ तक ऊंचा लक्ष्य है? इस दुनिया की पतित से पतित आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी मन बुद्धि से न्यारा और उपराम रहे, मनन चिंतन मंथन ज्ञान में रमण करता रहे, बुद्धि उसमें कीचड़ में रमण न करे। तो ये जो पवित्रता को धारण करने का जो एम ऑब्जेक्ट है, ऊंची से ऊंची स्टेज का, ये लोगों की समझ में आता जाएगा या ब्रह्मा कुमारियों की तरह सन्यासी बन करके बैठेंगे? समझ में आता जाएगा। जब समझ में आएगा तो फिर वो भागेंगे नहीं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए ही पवित्र रहने का, मन बुद्धि को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। और जब पुरुषार्थ करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, फैलेगा, वृद्धि को पाएगा या घटते को जाएगा? नदियों में बाढ़ आएगी कि नहीं? नदियों में जब बाढ़ आएगी तो देह अभिमान की मिट्टी लेकर के पानी दौड़ेगा कि बिना मिट्टी के पानी दौड़ेगा? देह अभिमान की मिट्टी चारों तरफ संसार में फैली हुई होगी। क्यों? क्योंकि राजयोग की स्टेज को सब तो नहीं पकड़ सकेंगे।
कोई भी नहीं बच्चे प्रजावर की आत्माएं पकड़ सकेंगी? नहीं नहीं पकड़ सकेंगी। लेकिन पहली पीढ़ी की प्रजा भी ज्ञानी तू आत्मा है, वो भी प्रयत्न करेगी कि हम जीत पाए। लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए ज्ञान की बाढ़ तो आएगी, लेकिन उस बाढ़ में मिट्टी ज्यादा मिली हुई होगी। जब मिट्टी ज्यादा मिली हुई होगी तो वो पानी बोड़म बोड़ करेगा, लोगों को अंधा बनाएगा, डूबने लगेंगे, ढेर के ढेर डूब जाएंगे। बाबा हाँ। गई टांडे पर और मालिक बन बैठी, इसका भेद क्या है? टांडा लेने गया और बबूची बन के बैठ गया। टांडा माने आग। क्या गए थे कि भाई आग दे दो, हमारी आग बुझ गई है, तो वहां बातों में बैठ गए बातें करने। तो ज्ञान की बातें सुनाते 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 यहाँ तक सुनाया कि वो समझ गई थी ये तो बहुत होशियार आदमी है। उन्होंने अपनी सारी किचन उसको सौंप दी, तो बबूरची बन के बैठ गए। ऐसे ही तुम बच्चों का हिसाब है क्या? तुम जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे हो, वो बेसिक में ब्रह्मा कुमारियों के पास किस लिए गए थे? हैं? आग लेने गए थे। और अब तो बड़े बड़े पकवान बनाने वाले बन गए। बाबा हाँ। धर्मराज की सजा भारतवासियों को क्यों खानी पड़ती है? दूसरे धर्म वालों को क्यों नहीं खानी पड़ती? दूसरे धर्म वाले इतने पाप करते हैं, ज्यादा जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वाले कम जन्म लेते हैं कि ज्यादा जन्म लेते हैं? कम जन्म लेते हैं। कम जन्म लेंगे तो पाप भी कम करेंगे। और भारतवासी सबसे ज्यादा जन्म लेते हैं पाप की दुनिया में, तो पाप भी सबसे जास्ती करते हैं। और जब पाप सबसे जास्ती करते हैं तो भगवान पापियों को उद्धार करने के लिए पहले उठाता है या कम पाप करने वालों को पहले उठाता है? सबसे ज्यादा भारतवर्ष में पाप राजाओं ने किए हैं या प्रजावर्ग ने किए हैं? राजाओं ने किए, तो राजाओं को उठाता है और फिर उनको ये भी सुनाई देता है कि तुम ज्ञान में तो आ गए, भगवान बाप को तो पहचान लिया। लेकिन अगर तुमने ज्ञान की बातों को समझने के बावजूद भी अब अगर पाप कर्म किया तो पाप का कितना गुना बोझा? 100 गुना बोझा चढ़ेगा। वो 63 जन्म में दुनिया वालों के मुकाबले तो वहाँ 1 गुना ही बोझा चढ़ता था जन्म जन्मांतर, और यहाँ तो 100 गुना बोझा। तो भारतवासियों को ज्यादा सजा खानी चाहिए पड़ेगी या दूसरे धर्म वालों को ज्यादा सजा खानी पड़ेगी? भारतवासी ज्यादा सजा के हकदार बनेंगे। वो 63 जन्म तक नहीं भूलती है ना बाबा, वो 63 जन्म में भी नहीं भूलती है वो आत्मा। क्या धर्मराज की सजा? हाँ, भूलती नहीं है वो सजा दी हुई। 63 जन्म सजा नहीं भूलती है? वही 63 जन्म तक नहीं भूलती है, 63 जन्म में भी नहीं भूलती सजा। 63 जन्म से पहले क्या सजा खाई थी? नहीं। तो भूलने का कहाँ सवाल पैदा हो गया? 63 जन्म से पहले तो स्वर्ग में थे, वहाँ स्वर्ग के सुख पहले याद आएंगे या सजा पहले याद आएगी? सुख पहले याद आएंगे। जो कल बीत चुका है वो पहले याद आएगा, ज्यादा याद आएगा कि सैकड़ों वर्ष जिसको बीते हुए हो गया वो ज्यादा याद आएगा? कल। और घट में ही ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे, तो इसका भेद क्या है? क्या कहाँ से उठाया? मुरली में है। मुरली में क्या है? घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। हाँ, घट माने बुद्धि। ये बुद्ध रूपी घड़ा है, इस बुद्ध रूपी घड़े में ब्रह्मा भी है। हम ब्रह्मा नहीं है, हमारी आत्मा ब्रह्मा का पार्ट नहीं बजाती। स्थापना का पार्ट हमारी आत्मा भी तो बजाती है। हम अपनी दुनिया तैयार नहीं कर रहे हैं। जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं
वो हमारी दुनिया तैयार हो रही है, वो जन्म जन्मांतर वो आत्माएं हमारे संसर्ग संपर्क में आती रहेंगी, तो वही तो हमारी दुनिया हुई। जो 500-700 करोड़ की दुनिया के लोग हमारे संसर्ग संपर्क में आते ही नहीं है, न इस जन्म में आए न पूर्व जन्म में संसर्ग संपर्क संबंध में आए, वो हमारी दुनिया है? हमारी दुनिया नहीं। तो अभी हम अपनी दुनिया बना रहे हैं, तो सितारा भी है। क्या 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 बोला? घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में विष्णु, विष्णु विष्णु माने पालना करने वाला, जो स्थापना करेगा सो पालना भी करेगा। और घट में 9 लाख तारे, 9 लाख तारा जो बीज रूप आत्मा है, सारी सृष्टि की बीज रूप है, तो 9 लाख सितारों की बीज नहीं है? घट में 9 लाख तारा भी हो गया। और चूल पे सो दिल पे है, चूल पे सो दिल पे, इसका दिल का चुल पे से चूल पे सो दिल पे। हाँ, जो चूल पर वो दिल पर। जो घर में चूल्हे पर खाना बनाता है ना, सो दिल पर चढ़ता है। आदमी भूखा प्यासा आता है तो बुद्धि कहाँ लगी रहती है? खाने में बुद्धि लगी रहती है। तो खाने में बुद्धि लगी रहती है तो बनाने वाला अच्छा होगा तो खूब याद आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बना के देता है। अब वो हद की बात भी है, बेहद की बात भी हमारा है। बेहद का खाना तो याद है ना, है हमारा बेहद का खाना। हमारा बेहद का खाना भी स्नेह है, प्यार है। जहाँ से हमें स्नेह मिलता है, जहाँ से हमें प्यार मिलता है, वही हमारा आत्मा का भोजन है। हाँ, और नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्योचित स्थितेस्मि कत संदेह परिचय वचन। लंबा 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 थोड़ा थोड़ा पूछो ना। भगवत गीता का 18वां अध्याय है ना, है उसमें का 73वां श्लोक है। भगवत गीता में का हाँ, क्या कहा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा तत्व तत्प्रसादान्योचित तत्प्रसादाय। अब का गीता के श्लोकों का अर्थ बैठ कर सुना है? नहीं, वो मुरली में आया है ना बाबा, इसलिए पूछ रहे हैं। मुरली में ऐसे श्लोक नहीं बोलते बाबा। बाबा ऐसे श्लोक बोलते हैं। आया है ना वो। बाबा के श्लोक जो है वो इस तरह की नहीं होते हैं। आया आया बाबा के श्लोक मालूम कैसे होते हैं? मरंती जीवंती ऐसे श्लोक होते हैं। मुरली में भी आए हैं। हाँ, मुरली में भी आए हैं। मुरली में श्लोक नहीं आते हैं। मुरली में जो क्लैरिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मत क्या है, सुनाने वाले को खुद याद नहीं है। हाँ, क्या श्लोक बोल रहे हैं आप? नष्ट मत मोह सादा स्मृति लब्धा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये बोला। हाँ, वो तो वहां भी बोला। ब्रह्मा के मुख से जो मुरली सुनाई गई उसमें भी बोला नष्ट मोह स्मृति लब्धा। है, अव्यक्तवाणी में भी आया। तत्प्रसादान्योचित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्यतो। किस लिए पूछ रहे हैं ये? वो अर्जुन ने क्या बोलते हैं, मैं भगवान मुझे आपने सब समझा दिया, मैं हाँ। अपनी स्थिति में रहने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, तो वो इसका मतलब पूछ रहे हैं। जब नष्टो मोहा बने तब ना। हाँ, तो लास्ट की बात है, जब नष्टो मोहा हो तब सारी बात समझ में आए। और टट्टू को तारा और काजी को इशारा, इसका मतलब क्या? टट्टू को तारा काजी को इशारा, तत्व को तारा, काजी को इशारा, तत्व को तारा, टट्टू को तारा काजी को इशारा, वो सिंधी भाषा में। हम तो सुना नहीं भाई। मुरली में है ना बाबा, सब कुछ तुम्हारी मुरली में है। बड़े बड़े श्लोक तुम्हारी मुरली में है। मैंने पढ़ा है इसलिए पॉइंट नोट चलो। और तत्व को तारा, वो तो सही बात है। जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं पहले अपनी आत्मा को तारेंगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा उनकी पार जाएगी। तारना माने पार जाना। और जब आत्मा पार जाएगी
तो आत्मा के वाइब्रेशन से जो संसार का वायुमंडल बनेगा, उससे 5 तत्वों का भी उद्धार होगा, वो भी तर जाएंगे। पहले 5 तत्वों का उद्धार होगा या पहले आत्मा का उद्धार होगा? पहले आत्मा का उद्धार होता है, ज्ञान से होता है आत्मा का उद्धार, फिर योग बल से होता है 5 तत्वों का उद्धार। बाबा, महाकाली के साथ महाकाल भी होगा है? महाकाली के साथ महाकाल भी होगा, क्यों नहीं होगा? महाकाल का क्या पार है? महाकाली को तो भगत लोग जानते हैं, लेकिन जब महाकाली की पूजा करते हैं तो माता माता चिल्लाते हैं, पिता उनको याद नहीं आता। इसका मतलब बाप सदैव ही गुप्त रहता है और माँ प्रत्यक्ष हो जाती है। और पुणे में महामारी आई है, स्वाइन फ्लू जैसी, तो ऐसा क्यों है? पुणे तो स्वच्छ सुंदर शहर है ना। है? पुणे में महामारी आई है, स्वाइन फ्लू। पुणे में महामारी आई तो पुणे में पूरा मौत का बाजार लगेगा। अब छोटी मोटी 2-4 मरने लगे तो महामारी याद आने लगी, वो अखबारों में ज्यादा उड़ा देते हैं तो ज्यादा याद आता है, और जब मौत का बाजार लगेगा तब। अरे इन्हीं 27 वर्षों के अंदर मौत का बाजार लगना है कि नहीं सारी दुनिया में? पुणे में नहीं लगेगा, वो नहीं याद आता। पुणे में ज्यादा है ना, पुणे में ज्यादा बाजार लगेगा। अच्छा है, तो जल्दी नष्ट मोहा बन जाएंगे पुणे वाले। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। ये सब मुरली में सब बातें क्लियर कर दी गई, उन्हीं बातों को बार बार यहाँ तक पूछते रहेंगे। चंदन कौन सा है? ज्ञान का चंदन है, जो घिसेगा मंथन करेगा तो उसको प्राप्ति ज्यादा होती है। तो तुलसीदास ने चंदन घिसा। तुलसीदास कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ने जो ईश्वर का सुनाया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का मंथन किया है? तो भगवान ने आकर के उनको विश्व की बादशाही का तिलक दे दिया। बाबा 2-1-2000 की मुरली है की, इसमें लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है जो इतने बच्चे मुख से हुए। प्रजापिता ब्रह्मा सारे जगत के सभी मनुष्य मात्र का बाप है ना, है? तो वो सभी जगत के मनुष्य मात्र का बाप है और वो जगत की अम्मा है। तो जगत में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबकी अम्मा हुई ना। जो अच्छा पार्ट बजाने वाले हैं उनकी भी अम्मा है, और जो दुष्ट पार्ट बजाने वाले हैं उनकी भी अम्मा है। देवताओं को भी गोद में पालती है तो असुरों को भी गोद में पालती है। दिल्ली कैसी है? दिल्ली में स्वर्ग का भी राज्य चला और दिल्ली में नादिर शाह का भी राज्य चला। नादिर शाह ने कत्लेआम मचा दिया था। अरे क्या गलती की दिल्ली वालों ने, जो आते ही आते तो उन्हें कत्लेआम मचा दिया, उसको भी दिल्ली से धारण कर लिया। वैसे भी देखा जाए तो कोई भी माता अपने कैसे भी खराब से खराब बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। तो ये सब जगदम्बा को फॉलो करने वाली ये जगत माताएं हैं, जगदम्बा की भुजाएं हैं। उनकी टेंडेंसी ऐसी है। क्या कैसी टेंडेंसी है? गोद से अलग नहीं करती है। कृष्ण बच्चे को भी अपना गीतापति भगवान बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, हम तुम्हारे पूरे अधीन हैं। अभी जगदम्बा की आत्मा किस कंट्रोल में है? ब्रह्मा कौन है? दादा लेखराज कौन सी आत्मा है? अंतिम जन्म क्यों बताते हो? पहला जन्म बताओ ना। कृष्ण की आत्मा।
तो कृष्ण बच्चे ने न पहचान पाने के कारण अम्बा को ही पूरा कंट्रोल में ले रखा है। जैसे चलाता है वैसे चलती है। इसलिए महाकाली के माथे पे क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। टाइम हो गया, चल।